नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप कुमार दुबे। आप देख रहे हैं द लीगल ट्रेडर। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उन सब वकीलों के बारे में जो शुरुआती में फ़ीस नहीं कमा पाते हैं, यानी कि पैसे नहीं कमा पाते हैं। काम तो वो पूरी तरीके से करते हैं लेकिन फ़ीस नहीं कमा पाते हैं। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हमारा सीनियर हमको पे नहीं करता है, लेकिन वह पे करना कब स्टार्ट करता है, हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं कि कैसे हम अपनी बेरोज़गारी को ख़त्म कर सकते हैं। पहले तो जो सीनियर होते हैं वह कब पे करते हैं आपको, फर्स्ट रीज़न तब होगा जब आप कोई क्लाइंट लेके जाएंगे, तब आपको सीनियर पे करना स्टार्ट करता है। दूसरा, जब आप एक भरोसा बिल्डअप कर लेते हैं तब आपको आपका सीनियर पे करना स्टार्ट करता है। तीसरा, आप अगर उसके हर काम को यस कहेंगे तभी आपको वह पे करना स्टार्ट करता है। और अगर आप रेगुलरिटी बनाए रखते हैं, आप हमेशा कंटिन्यूसली कोर्ट में जाते रहते हैं, प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाते हैं, तो सीनियर का आपके ऊपर भरोसा बनता है और आपको वह पे करना स्टार्ट करता है। धीरे धीरे अगर आप एक ही सीनियर के पास 3-4 साल काम कर लेते हैं तो आप अच्छे तरीके से सीख लेते हैं कि कोर्ट में काम कैसे होता है। जब आप कोर्ट का काम सही तरीके से सीख जाते हैं तब आपके पास क्लाइंट आना भी स्टार्ट हो जाते हैं। हो सकता है कि आपके पास आपके ही सीनियर के क्लाइंट जो आ रहे हों आपके ऊपर भरोसा करके अपना केस आपको ही देना स्टार्ट कर दें। जी हाँ दोस्तों, ऐसा होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो सीनियर एडवोकेट होते हैं वह अपने कई कामों में बिजी होते हैं, अपने ही क्लाइंट्स की कॉल अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो उन क्लाइंट्स का भरोसा आपके ऊपर बन जाता है, क्योंकि आप अपने सीनियर सर के जूनियर हो और आप ही सारा काम संभालते हो, तो उनका भरोसा आपके ऊपर बन जाता है जब आप उनकी कॉल्स अटेंड करते हो और उनको अच्छे तरीके से ट्रीट करते हो। तो ये भी आपका एक कमाई का ज़रिया बन सकता है। और दोस्तों, अगर आप साथ में कोई कंटेंट क्रिएट करते हैं तो उसके ऊपर भी ध्यान दें, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, तो आप वहाँ पे भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं जिससे आपकी साइड इनकम बन सकती है। और तीसरा दोस्तों, आप किसी भी बिजनेस में एक साइलेंट पार्टनर बन जाएं। जैसे कि अगर कोई भी आपका दोस्त मित्र है जो कि बिज़नेस चलाना चाहता है, तो उसको फंडिंग करें, आप उसके बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए उसको फंडिंग करें और उसके बिज़नेस में आप एक साइलेंट पार्टनर बन जाएं। अगर साइलेंट पार्टनर आप बन जाते हैं तो भी आपको वहाँ से प्रॉफिट अर्निंग होनी शुरू हो जाती है। और दोस्तों, अगर आपके पास केसेस नहीं भी आ रहे हैं तो आप अपना नेटवर्क बनाना स्टार्ट करें। जब आपका नेटवर्क बिल्डअप होना शुरू हो जाता है तो आपके पास केसेस आने शुरू हो जाते हैं। पहले तो दोस्तों आपके पास छोटे केसेस आएंगे, जैसे कि कोई ट्रैफिक चालान्स वगैरह हो जाएं, तो उनको आप अगर कम रेट पे और जल्दी से जल्दी करवा के दे देते हैं तो आपके ऊपर भरोसा बनना स्टार्ट हो जाता है क्लाइंट्स का, और क्लाइंट्स आपको पे करने के साथ साथ आपका नाम भी याद रखते हैं और आगे से कोई भी अगर केस होता है तो आपको ही रेफ़र किया जाता है। तो ये भी आपका एक साइड इनकम का ज़रिया बन सकता है दोस्तों। लोग एलएलबी तो कर लेते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि कमाई नहीं हो रही है, तो यह एक बेरोज़गारी है। और दोस्तों, उसके बाद फिर किसी और बिज़नेस में या किसी और लाइन में चले जाते हैं एडवोकेसी फील्ड को छोड़कर। तो दोस्तों, आपको एडवोकेसी फील्ड छोड़नी नहीं है, आपको पेशेंस रखना है और जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं उस पर अमल करना है। उससे आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी और आपके पास एक इनकम का सोर्स भी बन जाएगा। और दोस्तों, एक और बात, आपने कई बार नोट किया होगा कि आपसे कई लोग आते हैं, सलाह लेते हैं और उसके बाद फिर आपके पास नहीं आते हैं और आपसे सिर्फ सलाह लेके चले जाते हैं। मतलब कि आपके पास कोई क्लाइंट नहीं आता है। क्लाइंट अगर आ भी जाता है तो आके वह सलाह लेके चला जाता है, लेकिन आपका पक्का क्लाइंट वो नहीं बन पाता है। तो आपको क्या करना है कि अगर कोई क्लाइंट आपके पास आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि आपको उसका कोई डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए ले लेना है। अगर आप उसका कोई डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, उससे कोई डॉक्यूमेंट मांग लेते हैं, तो उस क्लाइंट को लगता है कि हाँ, यह वकील साहब जेन्युइन है और यह मेरा काम करवा सकते हैं। और उनको बताइए कि मैं आपके डॉक्यूमेंट की स्टडी करके उसके बाद मैं आपको अच्छी सलाह दे पाऊँगा, तो क्या मुझको आप अपना डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। वो आपको कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर देगा और अपने तरफ से एफर्ट करेगी कोई ना कोई डॉक्यूमेंट आप उसका ले लें। फीस चाहे बाद में मिले, लेकिन डॉक्यूमेंट आप अगर पहले ले लेते हैं तो आपका 50% काम हो जाता है और आप 50% उस क्लाइंट को बांध लेते हैं। तो दोस्तों, यह मेरी एक छोटी सी एडवाइस और टिप दोनों थी।
और आप ऐसे ही मेरी वीडियो को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मुझे प्यार देते रहें, मेरी वीडियो को प्यार देते रहें और मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। जय हिंद दोस्तों।